वैसे तो छोटे छोटे मंदिर जगह जगह पर बने हुए हैं। हर प्रांतों में लगभग हर प्रांत में जहाँ भी अपने आश्रम हैं वहाँ पर भी मंदिर लोगों ने बना रखा है। प्रेमियों ने अपने अपने घरों में भी लोगों ने गुरु महाराज का फोटो लगाने के लिए जब कहा गया तो उन लोगों ने बना लिया है, बहुत से लोगों ने बना लिया है। लेकिन सार्वजनिक स्थान पर और जनहित के लिए जो ये काम किया जा रहा है कि जहाँ लोगों का दुख दूर हो, जहाँ लोग बैठ करके अपने आत्मा का कल्याण करें, जहाँ से उनको मुक्ति मोक्ष का रास्ता मिले, यह दूसरा मंदिर है। और गुरु महाराज की दया रहेगी तो जैसा मैंने पहले कहा था कि एक मंदिर से काम होने वाला नहीं है, क्योंकि संख्या बढ़ती चली जा रही है। धीरे धीरे ये संगत समुद्र का रूप धारण करेगी, तब एक जगह पर लोग पहुंच नहीं पाएंगे, इतनी जगह नहीं रहेगी, इतनी सवारियां नहीं मिल पाएंगे, साधन लोगों को नहीं मिल पाएगा पहुंचने के लिए। इसलिए जगह जगह चिन्ह बनाना पड़ेगा। गुरु महाराज की दया रहेगी तो चारों दिशाओं में मंदिर बना दिए जाएंगे। प्रेमियों, संत मठ में तो कोई मंदिर का स्थान ही नहीं है, लेकिन यादगार में ये बनाया जाता है। गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज, दादा गुरु इनको हम लोग कहते हैं, उनके याद में मंदिर बनाया था। और गुरु महाराज के दया से मुझे भी शुरुआत से ही और जब तक उसका शिखर बना तब तक उसमें हर प्रकार की सेवा का मौका मिला। गुरु महाराज कहा करते थे कि मंदिर के देवता बरकत बांट रहे हैं और मैं जब तक हूँ ले लो, मेरे न रहने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, ईंट और पत्थर ही रह जाएगा। तो मैं तो, चूँकि दादा गुरु का मंदिर है, मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन गुरु महाराज की बातों को दोहराना हमारा फर्ज बनता है। तो महापुरुष जो होते हैं, वक्त के जो गुरु होते हैं, वो जिसको मान्यता दे देते हैं उसमें उस प्रभु की दया हो जाती है और वहाँ लोगों को लाभ मिलने लगता है। हर तरह का लाभ मिलता है, भौतिक लाभ भी मिलता है और आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। अब भौतिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ आप गांव के लोग नहीं समझोगे। भौतिक लाभ का मतलब यही दुख दूर होता है, हर तरह से शरीर के कष्ट जो होते हैं वो दूर होते हैं। शारीरिक कष्ट होता है, दैहिक कष्ट जिसको कहते हैं, दैविक कष्ट जिसको कहते हैं, या आपदाएँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं। और दैविक और भौतिक में ये जो यानी राजा महाराजा लोग या बड़े लोग जो परेशान करते हैं, तो वो सारी परेशानियों में राहत मिलता है, दुख दूर होता है। और ये जो जीवात्मा बहुत दिनों से दुखी है, सूरत तू महा दुखी हम जानी, इसका भी दुख दूर होता है। जो इसको नहीं खुराक मिला, ये परेशान है मन के साथ करके, मन का साथ पड़ गया, दुष्ट का साथ पड़ गया, तो इसको खुराक नहीं मिलता है। मन को खुराक तो मिलता है, मन को मिलता है खुराक। कैसा खुराक मिलता है? जैसे आप समझो प्रेमियों कि कोई रोटी खाता है, चावल खाता है, तो उसमें से क्या निकलता है? खुशबू। कहते हैं क्या बढ़िया रोटी बन रही है, सिक रही है। कैसे पता चलता है? खुशबू से उसको पता चलता है। सुगंधी जो आती है साग सब्जी की, दूध घी की जो सुगंधी आती है उससे पता चलता है। तो मन को तो खाली सुगंधी मिलती है, और बाकी किसको मिलता है? इंद्रियों को मिलता है उसका सुख। कौन इंद्रियां? जैसे यह मुख्य इंद्रिय है, जिह्वा है,
तो जिह्वा में जब मिर्च मसाला या यानी समझो मीठी चीज़ जिह्वा में लगती है तो उसको सुख मिलता है। शरीर के अंगों को सुख मिलता है, इंद्रियों शरीर में जो इंद्रियां हैं उसको सुख मिलता है, लेकिन उसकी जो खुशबू है वो मन को मिलती है। तो मन प्रसन्न हो जाता है कि क्या सुगंधित भोजन है, क्या अच्छा बना हुआ है, खुशबूदार भोजन बन रहा है, खीर पक रही है, पुआ पक रहा है, मिठाई बनने की खुशबू आ रही है। तो इस तरह से वो प्रसन्न होता है। लेकिन आत्मा बेचारी, इसको भोजन मिलता ही नहीं है। आत्मा का भोजन क्या है? वही शब्द का आहार, शब्द अमेय रस पिय निरंतर, झूले अधर मझारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। जो गुरु से प्रार्थना की गई, इस बात की प्रार्थना की जा रही है कि शब्द का रस ये पिए, अमृत रस पिए, अमीय रस पिए, ये ऐसी दया करो हमारे ऊपर। तो इसको भी खुराक मिलता है। जब कोई मान्यता प्राप्त स्थान पर भजन ध्यान किया जाता है तो उसका लाभ मिलता है। जैसे अभी इस समय शिविरें लग रही हैं, आपको बताया गया, जगह जगह पर शिविर लोग लगा रहे हैं, आश्रमों पर लगा रहे हैं। जहाँ भी जगह जिसको मिल जाती है, प्रेमियों को, जिम्मेदारों को, वहाँ पर शिविर लगा देते हैं। आप लोग ना लगा रहे हो तो लगाओ, अपने अपने घरों में लगा दो, नई जगह मिल रही है तो। वो एक मान्यता प्राप्त स्थान है, एक वो दया लेने वाली जगह है गुरु की। तो वहाँ पर बैठ कर के जब साधना करोगे तो दया गुरु की मिलेगी। अभी 3 दिन की अखंड साधना शिविर लगने जा रही है। आजमाइश करके देख लो, जो जो मुख्य बातें बता रहा हूँ उनको याद कर लो और उसके अंतर्गत साधना करो, और देखो आप कितनी दया मिलती है गुरु महाराज की। जो अब तक नहीं मिली वो दया प्रेमियों गुरु महाराज की आपको मिलेगी। तो 14 जनवरी तक, 14 जनवरी 2026 तक ये जो खंडित साधना शिविर है ये लगेगी, जो इस समय बराबर लग रही है। और घरों में भी लगा रहे हैं लोग 24-24 घंटे के, 3-3 दिन की जगह जगह पर लगा रहे हैं। तो उससे पहले जो लगेगी, उससे पहले 3 दिन की एक बार, फिर कुछ समय के बाद 3 दिन की दूसरी बार ये शिविर लगेगी। तो पहली शिविर अभी 11 तारीख को अगले गुरुवार से शुरू हो जाएगी और 14 तारीख दिसंबर के महीने में ये 9 बजे सुबह यानी इतवार के दिन ख़त्म होगी। 3 दिन ये चलेगी। इसमें आप मन को रोक करके बैठना, सब कुछ भूल जाना। जब साधना में बैठना सब कुछ भूल जाना, हर तरफ से अन्य ध्यान हटा देना, दुनिया की चीज़ों की तरफ से ध्यान हटा देना। यही सोच लेना कि अब हमारा संसार में कुछ नहीं है, दुनिया में हमारा कुछ नहीं है। समझ लो कि अब हमारा सब छूट जाने वाला है। जैसे मौत के सामने आदमी को बोध हो जाता है कि अब ये जितनी भी हमारी कमाई धमाई की चीज़ें हैं, जितना भी हमने जीवन भर दुनिया की चीज़ों को बनाया, घर मकान रुपया पैसा पुत्र परिवार इज्जत बढ़ाया, ये अब हमारे काम आने वाला नहीं है। ऐसे जैसे ज्ञान हो जाता है, ऐसा ज्ञान आपको कर लेना है। कितनी देर के लिए? जितनी देर के लिए साधना में बैठना और बराबर कोशिश करना मन को रोकने की, बराबर एक जगह पर ही दृष्टि को टिकाना। जिधर आवाज़ को सुनने की कोशिश करना, जब भी आवाज़ सुनने की कोशिश करना, जब भी भजन करना, तो इस तरह से करना कि लय हो जाना उसी में, उसी का ध्यान रखना। जिधर से आवाज़ आ रही करके देखो। अभी तक जो दया नहीं मिली करके उसमें देखो कैसे दया होती है। और शाकाहारी रहना, सात्विक भोजन करना, इधर उधर की कोई मिलावटी चीज़ें पेट में न पड़ जाएं, संग दोष से बचना, गलत आदमियों के साथ से बचना करके देखो। तो जो ये मान्यता प्राप्त स्थान रहेंगे, जहाँ गुरु महाराज का चिन्ह बनेगा, जहाँ जहाँ भी बनेगा। ऐसे सबसे पहले बाबल में शुरुआत हुई थी, रेवाड़ी जिला हरियाणा में विशाल मंदिर बन रहा है वहाँ, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। तो वहाँ पर भी लोग करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। और अभी जहाँ जहाँ आश्रम कायम हो गए हैं, जहाँ गुरु महाराज का फ़ोटो लग गया है, जहाँ लोग बराबर बैठ करके करते हैं, वो सब मान्यता प्राप्त स्थान हो जाते हैं, उनको मान्यता मिल जाती है। जैसे स्कूल लोग को समय तक चलाते हैं, बढ़िया से चल जाता है वहाँ,
अनुशासन में बच्चे रहते हैं, मास्टर लोग काबिल रहते हैं, और जो जो औपचारिकताएं फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं, जब मैनेजर और प्रिंसिपल मैनेजमेंट कमेटी पूरा कर देती है तो सरकार उनको मान्यता दे देती है कि अब तुम जाओ, मान्यता प्राप्त स्कूल तुम्हारा हो गया। तब वो लिखने लग जाते हैं रजिस्टर्ड। ऐसे इन आश्रमों की जगहें भी हो जाती हैं, तो वहाँ पर बैठ कर के करोगे आप लोग तो भी वो मान्यता प्राप्त स्थान है। मान्यता प्राप्त स्थान का जो समझो सर्टिफिकेट मिलता है वो पक्का रहता है कि ये स्कूल अच्छा स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़ा लिखा जो लड़का होगा, काबिल होगा, योग्य होगा, विदेशों में भी जाता है तो वहाँ उसकी मान्यता है। तो प्रेमियों, चिन्ह बनाया जा रहा है गुरु महाराज के यादगार में कि इन्होंने, गुरु महाराज ने इतनी बड़ी दौलत दिया कि जिससे लोग माला माल हो गए, और वो दौलत दिया, वो नाम का खजाना बख्शा, वो नाम को दान में दिया कि जो जपने से, याद करने से, नामी के दर्शन करने से यानी यहाँ भी माला माल रहा है, हर तरह से खुशहाल रहा है, और जब शरीर छूटे है तब वहाँ भी माला माल ही रहे। ये यहाँ भी काम आवे और मरते समय भी काम आवे और उसके बाद भी काम आवे। वो दया चीज़ दिया, वो कृपा की चीज़ दिया प्रेमियों, इसलिए यह बनाया जा रहा है। और ऐसे अगर सच पूछो तो ये मनुष्य शरीर ही मानव मंदिर है। इसी को लोगों ने मान्यता दिया, संतों ने, कि मनुष्य शरीर मंदिर है, इसमें भगवान मिलता है। मुसलमान फ़कीरों ने कहा कि यह जिस्मानी मस्जिद है, इसमें खुदा का दीदार होता है। गुरु साहबानों ने कहा यह गुरुद्वारा है, यहाँ पर जब बैठोगे ये घाट है, ये गुरु किधर रहते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ रहते हैं, और ये जो मंदिर है, मंदिर का दरवाज़ा है। ऐसे ये दोनों आँखों के बीच में जो सुराख है, दरवाज़ा है, वो मंदिर का दरवाज़ा है, गुरु का दर्शन करने का दरवाज़ा है, भगवान प्रभु का दर्शन करने का दरवाज़ा है। जैसे हर मंदिर का दरवाज़ा होता है, और दरवाजे के अंदर जब प्रवेश करते हैं तब तो अंदर में मूर्ति लगी हो, फोटो लगा हो, कुछ भी हो, वो देखने को मिलता है, तभी तो दर्शन होता है। इसी तरह से गुरुद्वारा बताया, गुरु का दरवाज़ा बताया ये मनुष्य शरीर के अंदर में। जो स्पिरिचुअल मास्टर हुए उन्होंने कहा टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, यानी ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, और इसमें वो भगवान रहता है, गॉड रहता है इसमें। तो अब आप ये समझो कि मानव मंदिर तो यही, और ये मानव मंदिर 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम यह है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अनगिनत खिड़कियाँ हैं, 9 दरवाजे हैं। आमतौर से देखो तो मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारा में ज़्यादा से ज़्यादा 4 दरवाजे होते हैं जो मुख्य दरवाजे होते हैं, और इस मंदिर में 9 दरवाजे हैं, और सबकी उपयोगिता है। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जिसमें प्रवेश होता है लोगों का, निकासी होती है उसमें से, आवागमन सामान का होता है मंदिर के अंदर, जो फूल पत्ती है या गंदगी है वो बाहर दूसरे दरवाजे से निकलती है। लेकिन 4 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें 9 दरवाजे हैं, और 9 दरवाज़ों का अलग अलग काम है, और 9 दरवाज़ों का अलग अलग महत्व है। एक भी दरवाज़ा अगर बंद हो जाए तो फिर दिक्कत आती है। जैसे ये आँख दरवाज़ा है, आँख अगर बंद हो जाए, नाक दरवाज़ा मान लो ये बंद हो जाए, मुंह बंद हो जाए, टट्टी पेशाब का दरवाज़ा जो इंद्रिय है वो बंद हो जाए, तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। और एक 10वां द्वार है, इसी में है, वो नहीं देखा जा सकता है, किसी भी तरह से उसको नहीं देख सकते हो आप। अपने नीचे वाले सुराख को नहीं देख सकते हो आप अगर देखो अपनी आँखों से तो नाक का सुराख नहीं दिखता है। दिखता है कब दिखता है? जब कांच में देखते हो, जब कोई पारदर्शी चीज़ में देखते हो तब दिखता है। लेकिन वो जो 10वां दरवाज़ा है वो दुनिया के किसी पारदर्शी चीज़ में, किसी भी शीशा में नहीं दिखता है। वो 10वां द्वार है वो, इसमें, इसी मनुष्य शरीर में। ये बेमिसाल है। बेमिसाल किसको कहा गया? कि जिसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। आप देखो मंदिर में बुर्ज होते हैं, और मंदिर में आप समझो कुंगूरे होते हैं,
खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते हैं जितना इस बेमिसाल मंदिर में हैं। इसमें कितने होते हैं? इसमें आप ये समझो कि 52 तो बुर्ज होते हैं, 52। और आप ये समझो कि 12 कंगूरे होते हैं, 12 कंगूरे। और खिड़कियाँ अनगिनत हैं, गिन नहीं सकते हो आप, इतनी खिड़कियाँ इसमें हैं। अब कैसे हैं? जो विद्वान लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, कहोगे ये कहाँ से, कहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, ये कहाँ है? देखो प्रेमियों, बुर्ज किसको कहते हैं? बुर्ज कहते हैं कि जैसे कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, कोई गिरजाघर है, तो जो ऊंचा हिस्सा होता है उसका, जैसे बाउंड्री होती है आपकी चारों तरफ की, तो किनारे किनारे आप जो है वो गुंबद बना देते हो, तो बुर्ज होता है। और बाउंड्री में जो ऐसे ऐसे टेढ़ा 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 इस तरह का बनाते हो, बराबर नहीं रहता है, खूबसूरती के लिए, सुंदरता के लिए, सजावट के लिए, कंगूरा कहलाता है। ऊंचा होता है दीवार से, मकान में ऊंचा होता है, लेकिन उतना ऊंचा नहीं होता है जितना ऊंचा बुर्ज होता है, कंगूरा यानी समझो उतना ऊंचा नहीं होता है। तो इसमें 52 बुर्ज हैं। कौन कौन बुर्ज हैं? देखो, ये 32 दांत और ये 20 नाखून, 10 5 उंगली के, 5 यानी हाथ की उंगली के, दाहिने हाथ की, 5 बाएं हाथ की, और इसी तरह बाएं पैर, दाएं पैर की, ये जो नाखून हैं ये हैं। तो ये 52 हो गए। ये दूर से ही देखते हैं, दिखाई पड़ते हैं। जैसे मंदिर का बुर्ज दूर से दिखाई पड़ता है, इसी तरह से ये दूर से ही दिखाई पड़ते हैं इसमें। अब आप ये समझो प्रेमियों कि 9 दरवाजे हो गए, ये जो बताया आपको, 2 नीचे, आँख कान नाक मुँह, ये सब दरवाजा, ये सब दरवाजे हैं ये। तो ये 9 ये हो गए। और खिड़कियाँ अनगिनत हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहता सुर बैठे कर थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरते दें कपाट उघारी। ये रोम रोम जो हैं रोए यहाँ हैं, यहाँ सुराख है, यहाँ से हवा अंदर जाती है और बाहर से गंदी हवा निकलती है। और गर्मी ठंडी के असर से क्या होता है कि जैसे यानी समझो कि कोई पतीले में पानी गर्म करो और ऊपर से ठंडा पानी डाल दो, तो नीचे वो छूने लगता है, वो उसमें भाप बन करके और छूने लगता है, गिरने लगता है, ऐसे पसीना निकलता है जहाँ से। तो ये सब हैं खिड़कियाँ, ये बेमिसाल है। और उसमें यानी समझो कि उसके अंदर खुदा बाग दे रहा है। खुदा किसको कहा? यानी भगवान को कहा, प्रभु को कहा, और उसके अंदर बाग दे रहा है। आप ये समझो, बाग देने का मतलब क्या होता है? आवाज़ लगाना। जैसे ये मुस्लिम लोग आवाज़ लगाते हैं, अल्लाहु अकबर, आवाज़ लगाते हैं इधर से कि दया करो, मेहर करो, वो यह दया मांगते हैं। इसी तरह से यानी वो आवाज़ लगा रहा है, बाग लगा रहा है कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको बुला रहा हूँ। अंदर से आवाज़ उसकी यानी समझो जाती, लेकिन वो आपको सुनाई नहीं पड़ती है। और अगर उसकी आवाज़ के साथ आप जुड़ जाओ आप, तो उसका दीदार अभी इसी मनुष्य शरीर में हो जाए, उसका दर्शन इसी में होने लग जाए। आज तक जिसको भी दीदार हुआ, दर्शन हुआ जिसको, इसी मानव मंदिर में ही हुआ है। और प्रेमियों, आप लोगों को वो रास्ता बताया गया है, ध्यान लगाने का, भजन करने का, सुमिरन करने का रास्ता आपको बताया गया है। अब आप अगर उसको करोगे तब तो आप ये समझो कि दर्शन दीदार पाओगे, और नहीं तो ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा, ये कीमती मंदिर ढह जाएगा, ये समय जीने का आपका ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से कि जैसे मंदिर का भी समय होता है, पुराना हो जाता है तो वो गिर जाता है। कितना भी मरम्मत कराओ, पुराना मंदिर ये हो गया, मनुष्य शरीर हो गया, अब इस पुराना हो गया या बुढ़ा हो गया, अब कितना दवा खिलाओगे, कितना आप काजू पिस्ता बादाम खिलाओगे, कितना भी आप घी इसको पिलाओगे, दूध पिलाओगे शरीर को, लेकिन ये जवान होगा नहीं होगा। एक रोग ठीक होगा, दूसरा हो जाएगा। एक तरफ से ताकत आएगी शरीर में तो दूसरी तरफ से ताकत निकल जाएगी, क्यों हाजमा कमज़ोर हो जाएगा, फिर वही ताकत वाली चीज़ किसी न किसी रास्ते से निकल जाएगी। तो ये कहावत है ना कि सूखा पेड़ को कितना भी यानी सींचो आप, तो उसमें फल नहीं लग सकते हैं। तो जब यह सूख जाता है तो इसमें फल आप पे नहीं लगता है इस शरीर में।
तो उसकी भी सीमा होती है। जैसे पेड़ का समय होता है गिर जाता है, जैसे आप ये समझो कि मंदिर मकान ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, उनकी अवधि जब पूरी हो जाती है तब वो गिरने लग जाते हैं, ढह जाते हैं। ऐसे ये ढह जाए, ये मानो मंदिर गिर जाएगा, एक समय ऐसा समय आएगा कि चलते चलते ये गिर जाएगा। उस समय पर आप कुछ नहीं कर सकते, न बोल सकते हो, न हंस सकते हो, न कुछ बता सकते हो, न खा सकते हो, न कुछ कर सकते हो। तो प्रेमियों, जब तक वो समय नहीं आता है तब तक जिस लिए ये मनुष्य शरीर मिला है वो काम कर लो। देखो, खा पी करके तो पशु पक्षी भी मर जाते हैं, बच्चा पैदा करके वो भी चले जाते हैं दुनिया संसार से, और वही काम आप करो। तो रात गंवाई सोई कर और दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला कौड़ी बदले जाए। हीरे की बड़ी कीमत होती है। छोटे छोटे हीरे कई कई करोड़ रुपया के बिक जाते हैं, और सब जगह उनकी कीमत होती है। किसी विदेश में चले जाओ तो हीरा की कीमत होती है। तो हीरा का उदाहरण दे करके इस शरीर को बताया गया कि ये हीरा जैसी कीमती है। और हीरा ये आपका ये तन, हीरा तन ये चला जाएगा, ये समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अपना काम करो कुछ समय तक, तो शरीर के लिए कर लो, बच्चों के लिए इंतजाम कर लो, सब कुछ कर लो मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाने के लिए, लेकिन अपने काम में समय अब आप लोग ज़्यादा दे दो। तो कहोगे अपना काम तो कर रहा हूँ, ये अपना काम नहीं है जो कर रहे हो। अपना काम तो भजन करोगे, जब ध्यान लगाओगे वो अपना काम होगा। उससे जो आपको मिलेगा, मेहनत की मजदूरी मिलेगी, वो आपके काम आएगी। अभी तो आप कमाते हो, दुकान खोलते हो, खेती करते हो, कमाई करते हो, कपड़ा बच्चों के लिए खरीद देते हो, उसी से शादी ब्याह करते हो, भोजन खाते हो, वो आपको मिलता है, मुनाफा मजदूरी मिलती है। तो आपको ये जो मजदूरी मिलती है ये कोई काम की नहीं है शरीर छूटने के बाद। लेकिन भजन ध्यान जब करोगे और वो मजदूरी जो मिलेगी वो आपके काम आएगी, वो मजदूरी जो मिलेगी वो आपके काम आएगी। तो अब आप ये समझो वो अपना काम है, वो जो यहाँ भी काम आवे वहाँ भी काम आवे। जैसे और समझा दें ठीक से, जैसे भारत देश का रुपया है, केवल भारत देश में ही चल सकता है, दूसरे देशों में नहीं चल सकता है। लेकिन कुछ मान्यता प्राप्त देश हैं, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में रुपया को डॉलर कहते हैं, तो वहाँ का रुपया लेकर के चले जाओ तो वो कई देशों में चल जाता है। ऐसे ही ये जो दौलत है आपकी, ये जो आध्यात्मिक दौलत है, वो कई जगह काम आएगी। इसलिए इसमें लगो। कहोगे तो कुछ लोग कहोगे कि हम भजन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता है, कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है, अंदर में कुछ मिलता नहीं है। तो उसका मुख्य कारण क्या है प्रेमियों? ये जो आहार विहार है, व्यवहार है, ये बाधा डालता है। तो आहार विहार किसको कहते हैं? खाना को आहार कहते हैं। तो वो ठीक से नहीं मिल पाता है आपको, जो मिलना चाहिए शुद्ध मिलना चाहिए। ठीक से मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम नमक रोटी खाते हैं तो हमको काजू पिस्ता की सब्जी मिलनी चाहिए, वो आहार अच्छा है, वो नहीं। शुद्धता नहीं रहती। शुद्धता जानते हो? साफ सफाई। एक तो होता है कि हाथ की गंदगी, जगह की गंदगी, शरीर की गंदगी, चीज़ों की गंदगी, एक वो होती है। और एक होती है वो जो कर्मों वाली गंदगी आ जाती है। तो कर्मों वाली जो लोगों की गंदगी आ जाती है वो अशुद्ध हो जाता है, वो शुद्ध नहीं रहता है। इसीलिए कहा जाता है मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो, वो आपके खून पसीने का रहेगा, वो आपका खून नहीं बहने देगा, पसीना नहीं निकलने देगा, आराम से आपको रखेगा। इसलिए एक बार आप पसीना निकाल करके कमा करके लाओ, मेहनत करके लाओ, कि जिससे आगे खून न निकले शरीर का। नहीं तो वही तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। दिल दुखा करके लाते हो, मार काट करके लाते हो, खून बहा करके लाते हो। अब आप समझो प्रेमियों कि वही आपका भी खून बहा देता है। तो कहोगे भाई मैंने तो हिंसा हत्या बंद कर दिया, जब से नामदान लिया तब से बंद कर दिया। पहले कर भी देता था, हिंसा हत्या कर देता था, जीवों को, पक्षियों को, जानवरों को मार देता था, दया धर्म नहीं था मेरे अंदर। लेकिन अब तो मैंने दया धर्म अपना लिया, अब मैं नहीं करता हूँ। अब तो मैं खाली सादा भोजन खाता हूँ,
संयम से रहता हूँ, लेकिन इधर उधर का वो जो आ जाता है, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं रखते हो, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ किसके साथ बैठे हैं, किसके बिस्तर पर सोए हैं, किसकी बातों को सुन कर के उसके कर्मों को ले रहे हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रख पाते हो। इसीलिए कहा गया भाई, बाहर का खाना पीना बंद करोगे तो बहुत से कर्मों से बच जाओगे, घर में पकाओगे खाओगे, घर का अपने पियोगे पानी, घर की चीज़ों को इस्तेमाल करोगे, घर के लोगों के बीच में ही, अच्छे लोगों के साधकों के बीच में बैठोगे तो वो गंदगी नहीं आएगी। इसीलिए तो कहा जाता है, और बातों पर आप लोग अमल नहीं करते हो। और मन को जो चीज़ भा जाए, मन मन को बताया ना, मन को खुशबू मिलती है। किस चीज़ की खुशबू मिलती है? जैसे हंसते हो आप, तो हंसते हो तो आपका मुंह खुलता है, अब मुंह खुलता है, आवाज़ मुंह से हंसने की निकलती है, तो मन को उससे खुशी होती है। मन मन कहता है देखो, मैंने अपना करिश्मा दिखा दिया, मैंने अपना करिश्मा दिखा दिया इनको, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। मन का काम क्या है? मन का काम है इंद्रियों के रस में फंसाए रहना। मन का काम ये है। क्यों? क्योंकि ये यानी समझो काल का अंश है, और काल कभी नहीं चाहते हैं कि, आपको बताया गया था कि ये प्रेमी जो बाबा जी के हैं, ये अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास जाने पावें, इसलिए इनको रोकने का केवल तुरिया पद के मालिक, जिनको काल निरंजन, जिनको लोगों ने ज्योति नारायण कहा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझ लिया है, उन्होंने ये संकल्प बना लिया, हमारी जहाँ तक चलेगी हम जाने नहीं देंगे। तो कहते हैं ना कि इसका बाप भी ऐसा ही था, तो बेटा भी ऐसे ही है। कहते हैं इसका बाप भी चोर था, वो भी चोरी करता था, ये भी चोरी करता है। कहते हैं भाई इनके पिता भी बड़े सज्जन थे, ये भी बड़े सज्जन हैं, तो ये उसका असर आता है। तो असर आ रहा किसके ऊपर आया? काल के ऊपर आया, और काल उन्हीं का अंश है। अंश समझ लो कि बेटा है उनका। जैसे कहते हैं कि ये मेरा रक्त है, मेरा खून है, अपने लड़के को लोग कहते हैं पिता का खून है मेरे अंदर, पिता का अपमान हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, पिता की सेवा हमको करना ही करना है। इस तरह से लोग सोचते हैं, कहते हैं। तो काल का यह अंश है मन, तो ये भी नहीं चाहता है, ये तो फंसा ही रहता है। ये करिश्मा ऐसा दिखा देता है कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनि योगी योगेश्वर, उनकी भी नहीं चली। आप ये समझो प्रेमियों, बगैर गुरु